करान फायदा पावर प्रोजेक्ट योर गरीब इलाक वरी मजूर करान पुन हाक बत बनान ये मज करान मजूर दो बाकी ना प्रॉब्लम हिसाब गलत काम गसान नुकसान बेहतर यह पावर प्रोजेक्ट फायदा गि यह टेंशन चल दूर यह गसन पावर गाह वनकन पावर रोजान मुकमल तो रोज इंशाल्लाह यह लगभग वनकन लेबर 200-250 ये मजूर करान 2 वरी यह जरूरी इंसान खतर जरूरी पावर लोकल ये दीज डक्समिक शुक्र गुजार बेहतर अमे खतर जरूरी यह शुक्र गुजार अहन यह गन वातन एरिया मज प्रोजेक्ट अपील ये सूझो गरीब गुरिया अमे ब्रो पकान मजूर दो कर जनाब अस वो 2 वरी काम कर आव फायदे अमे बेरोजगार अमे फायदे अस गई कह तंगी तो अमे फायदे अस गि प्रोजेक्ट योर ये रोजगार मिले बेरोजगार ये तो गाँव फायदा फायदे बे आब नाल यह आब होतन अत पे वात बे वापस यह बे आब अस बदस्तूर अस कह प्रॉब्लम बे प्रोजेक्ट अमिक इन तो ये फायदा आव नदी नाल यह साइडस डक्सम साइडस ये नाल ये प्रोजेक्ट इन क्या अमिक रोजगार मिलान यह पुन अयाल पकना पावर जरूरी क्या पावरस पे सलम चलान बच्चे पढ़ान मोबाइल फोन बाकी सिस्टम बेमार यह खास कर लाइटन हूँ ज्यादा जरूरी पावर यह बड़ फायदा खुशी यह इलाकस यह अत ब्रो पावर तो यह बाकियन गाँव तमिक फायदा ये लगभग 10-15 गाँव 40 गाँव गम पावर माला माल 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये जेकेडा से हमने लिया है और ओवरलोड के साथ ये 20% और चलेगा तो टोटल मिला के 3.6 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 80% कंस्ट्रक्शन हो गई है इसकी। आप पीछे देख सकते हैं मेरे पाइपलाइन बिछ रही है। हम 800 मीटर की पाइपलाइन की अभी डायम उस पे हैं स्पैन पे। आगे 400 मीटर और बचा हुआ है, वो भी इस 2-3 हफ्ते में हमारा खत्म हो जाना चाहिए। अब प्रोजेक्ट के दौरान की कंस्ट्रक्शन के दौरान की बात करें तो ऐसा है कि अभी एज ऑफ नाउ लगभग 150 बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। उसमें से वेल्डर्स भी हैं, हमारे डेली लेबर्स भी हैं, और ऐसे स्किल्ड लेबर्स जैसे इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट के बाद की बात करें हम, जब एक बार ये कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा और ये कमीशनिंग फेज में आ जाएगा, कमीशनिंग के बाद ऑपरेशन फेज में, तो लगभग एक सिंगल शिफ्ट में 30 to 35 बंदा काम करेगा और 3 शिफ्टें लगेंगी 24 आवर्स में। तो बेसिकली मेन बेनिफिट जो ये है इस प्रोजेक्ट का, एक तो बिजली देना है, कल ये तो अंडरस्टूड है कि बिजली देंगे कल हम गवर्नमेंट को। दूसरा ये है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सीखने को मिलेगा। कल को हमारे साथ जो लोग लगेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे लोकल बॉडीज जुड़ेंगी, कल को वो सीख के अपनी स्किल एनहेंस करके कहीं और भी जा सकते हैं। ओवरऑल फायदा ही है, एसेट है ये, नेशनल एसेट है ये। और ओवरऑल जो ये प्रोजेक्ट रहते हैं ऐसे वाले जिसमें प्राइवेटाइज सेक्टर्स के, ये बूट बेसिस पे रहते हैं। बिल्ड एंड ऑपरेट फॉर अ सर्टेन टर्म, एक टर्म रहती है गवर्नमेंट और एक प्राइवेट एंटिटी के बीच में, मतलब कोई एक स्पेसिफाइड टर्म 30 साल 40 साल वो ऑपरेशन हम करते हैं और उसके बाद हम ये हैंड ओवर करते हैं गवर्नमेंट का। होता वैसे गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है जी। सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, फुल सपोर्ट रहता है एनओसीज लेने में, बाकी अलॉटमेंट्स लेने में, बाकी जो क्या कहते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्या कहते हैं आपस में जान पहचान या उनके साथ क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बताने में वो फुल सपोर्ट देते हैं। और हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे और प्रोजेक्ट्स में ये रहेगी कि अलॉटमेंट और एनओसी जो है जल्द से जल्द मतलब मिल जाए, एक वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाए और इसको कमीशनिंग फेज पे ले पाए। बिल्कुल लोकल है सर, लगभग 100 से 150 लोग अभी काम कर रहे हैं, वो पूरे लोकल हैं। मेनली नॉन स्किल्ड जो हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मजदूर पेश कहते हैं, वो सारे लोकल हैं। बाकी जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो थोड़ा से चुन के मतलब लगाए गए हैं, ऐसा करके हकीकत बताएंगे, क्योंकि लोकेलिटी में वैसे फिर हमको स्किल्ड मिल नहीं पाए। 3.5 मेगावाट जो मतलब ओवर द स्पैन ऑफ अ ईयर देखें तो लगभग 3 से 3.5 हजार घरों को ये बिजली देगा। मतलब एक घंटे के हिसाब से बताता हूँ, मतलब 3.5 हजार घरों को बिजली दे सकता है ये। देखिए सर, एक्चुअली क्या रहता है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जिसकी आप बात कर रहे हैं,
उसकी एज चली गई। मैंने खुद भी रिन्यूएबल एनर्जी में ही पढ़ा है, मैंने एमएससी किया है। तो बेसिकली थर्मल पावर जो है या नॉन कन्वेंशनल जो है वो खत्म हो गए हैं। अब कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी का वो है, क्या कहते हैं, दौर है। बेसिकली सोलर और विंड का स्कोप कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में कम रहता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइड्रो पावर ही चलता है, और हाइड्रो पावर्स के लिए यहाँ पे लगभग अभी भी 18,000 मेगावाट की अभी हमारे पास अभी भी एक गैप है जो हम फिल कर सकते हैं। चाहे उसमें फिर वो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करवाए या खुद अपने ऊपर ले ले, वो मतलब डेवलपमेंट के लिए वो 18,500 मेगावाट जो अभी जिसका गैप है वो दीगर सवाल है। पर अभी ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जहां तक बात करें हम हाइड्रो पावर, ये काफी, बस ये है कि जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही है इस समय, उस समय थोड़ी बहुत मेहनत है, उस समय थोड़ी बहुत जिद्दोजहद है। एक बार कंस्ट्रक्शन के बाद ये कमिश्निंग में आ गए, ये पूरा इको फ्रेंडली रहता है, पूरी शांति रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमने स्टार्ट किया था जुलाई 2024 में। आज की डेट पे हमारे को हो गए लगभग 1.5 साल हो गया काम करते हुए। ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग वो है, मतलब ये समझिए वाइंड अप होने वाली है कंस्ट्रक्शन इसकी। ये ऑलमोस्ट कमिश्निंग के दौर पे है। ये लगभग 1-1.5 महीना लगेगा हार्डली, इंशाल्लाह अगर मौसम ने साथ दिया, अल्लाह ताला ने साथ दिया, तो ये अगले महीने कमीशन के फेज में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स है वो 36 मंथ्स की हैं, और हमको अभी एज ऑफ नाउ 17 मंथ्स हो गए इसको यहाँ पे बनाते हुए। लगभग हम गवर्नमेंट की नॉर्म्स से लगभग 1 साल पहले हम इसको कमीशनिंग करने के कगार पे। हमने यहाँ पे दिन रात काम करके, बहुत मेहनत करके इसको खत्म किया है। आप देख सकते हैं RD 800 पे हैं हम अभी, जो अपनी मतलब जीरो डिस्टेंस है वहां से, हमारे रिजर्वायर से लगभग 800 मीटर की दूरी पे हैं हम, और आगे और 400 मीटर चलना है इसको, और ये अपने पावर हाउस में ये लाइन जुड़ जाएगी। अभी सभी ने कॉपरेशन किया, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही नहीं, जल शक्ति ने किया, अपना PHE ने किया, अपना फिशरीज ने किया, और PDD ने किया। उनने बैक सपोर्ट दिया हमको, जेकेडा ने बैक सपोर्ट दिया, बैकग्राउंड पे सपोर्ट दिया। गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, हम उसका शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट को लेकर। क्योंकि नहीं, मेरी खुद की भी स्किल डेवलप हो गई। ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट की जो ये पार्टनरशिप है, ये बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। प्राइवेट बॉडीज में ये रहता है थोड़ा सा, वो काम को थोड़ा सा और जल्दीबाजी में, मतलब जल्दी करना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़ा फायदेमंद है।